हाय फेपलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स ऑलरेडी रिटर्न इन फेट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। बीच में एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे कि अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि अपने हिसाब से स्टोरी चलाओ, तो अब मैं किसी की नहीं सुनने वाली, क्योंकि आप लोग पहले ही मैचअप कर चुके हो। अब मैं और नहीं करवाना चाहती, तो मैं अपने हिसाब से इसको चलाऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं और आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे तीन लोग यानी कि विंग, वांगजी और लेडी ली, तीनों के तीनों ना हार्ट ब्रोकन तो थे। तीनों के तीनों ना अपने प्यार को पाके भी नहीं पा पाए थे। देखो, प्यार प्यार होता है, वो मेन कपल करे या फिर साइड रोल वाला इंसान करे, प्यार तो प्यार होता है ना। लेडी ली ने भी वांगजी को पसंद किया था और बचपन से उसके साथ रहने के सपने देखे थे। ऑफ कोर्स उसे नहीं पता था कि इसकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, और वांगजी और विंग को भी तब तक नहीं पता था जब तक वो होश संभालने वाले नहीं हो चुके थे। मतलब या फिर वो 14-15 साल के रहे होंगे जब उन्हें बता दिया गया था कि तुम्हारी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। क्योंकि यही एज होती है जहाँ पे हम किसी दूसरे पर्सन के लिए ना अट्रैक्ट होते हैं। हम मतलब हमारा मेंटल डिस्ट्रैक्शन इस वक्त होता है। 15 से 28 साल या फिर 25 साल एक ऐसी एज होती है ना जहाँ पे हम लोग सच में हद से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है, 25 के बाद बुढ़ापे में चले जाते हैं लोग। तो फिर इसलिए उनको उस टाइम पे बता दिया गया था, लेकिन बचपन से उन्हें भी नहीं पता था। और रही लेडी ली, उससे तो तब तक नहीं पता था जब तक सारे कल्टिवेशन वर्ड को ही नहीं पता चल चुका था कि विंग और लैनवांग जी की शादी होने वाली है, और वो बचपन में ही फिक्स कर दी गई थी। इवन उनके बॉर्न होने से पहले ही, पैदा होने से पहले ये सब कुछ फिक्स कर दिया गया था। तो ऑफकोर्स उसकी फीलिंग्स भी फीलिंग्स ही हैं, और जो भी है चीज़ें हमें आगे पता चलेगी। लेकिन फ़िलहाल जो इंसान मतलब कभी कभार ज़्यादा अच्छा होना भी गलती होता है, ऐसा मुझे फ़िलहाल लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे ही ना 4 महीने और निकल चुके थे। वहाँ पे विंग 6 मंथ प्रेग्नेंट था, यहाँ पे लेडी ली 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। और जो तीसरी तरफ जो इंसान थे ना, मतलब जो प्लानिंग कर रहे थे लैनवांग जी को या विंग को और भी ज़्यादा दूर करने की, या फिर लैनवांग जी को मारने की और लैनवांग जी के मर्डर का इल्ज़ाम पूरा विंग के ऊपर डालने में, तो बहुत सारी कोशिश कर चुके थे। कहीं ना कहीं वो ये चीज़ें कल्टिवेशन वर्ल्ड में फैला चुके थे कि विंग जब से डिमोनिंग वर्ल्ड गया है, क्या था वो, ब्यूरियल माउंट गया है, तब से लेके कल्टिवेशन वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो रही हैं। और कहीं ना कहीं कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोग एक चीज़ तो जानते थे कि पपेट्स को अगर कोई वैन रोहान के बाद कंट्रोल कर सकता है या फिर क्रिएट कर सकता है तो वो विंग ही था। लेकिन ये सारी चीज़ें तब तक किसी के दिमाग में नहीं आई थी जब तक विंग लैंड सेक्ट में था, क्योंकि यही सबसे बड़ा पॉइंट था कि विंग लैंड सेक्ट में था, और लैंड सेक्ट में होने के बावजूद वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अब सभी का दिमाग यहाँ जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तब भी वो चोरी छिपे ये सारी चीज़ें कर रहा था। हालांकि लैनवांग जी ने इस चीज़ को संभालने की, इस चीज़ को ज़्यादा रूमर्स ना फैलाए, इसके लिए उसने बहुत सारी कोशिशें की थी। लेकिन क्या ही फ़र्क होता है ना, जहाँ से लोग फैलाना स्टार्ट करते हैं ना, वहाँ से किसी एक की बस की कोई बात नहीं होती है। और फिर रूमर्स पे तो लोग और भी ज़्यादा मज़े लेते हैं। भैया उसके हस्बैंड तो ऐसा कर रहा है, ये है वो है सो है, और लीगली वो अभी उसका हस्बैंड है। तो लैनवांग जी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि विंग को इन सारे रूमर्स से बचाया जा सके। दूसरा, वो विंग के ऊपर पूरा ध्यान दे रहा था, लेकिन हाँ उसके सामने ना जाके चोरी छिपे अपने खुफिया एजेंसी के लोगों को वहाँ पे भेज के उसकी ज़रूरत ना ज़रूरत जो भी चीज़ें हैं उनको वो प्रोवाइड करा रहा था, सब कुछ कर रहा था जो कि उसके बस में था। लेकिन यहाँ पे रूमर्स को फैलने से फ़िलहाल वो नहीं रोक पा रहा था। हालांकि उसने स्ट्रिक्टली यहाँ पे एक ऑर्डर दिया था कि जो भी इस चीज़ को ज़्यादा फैलाएगा ना उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जो रूमर्स फैला रहा था वो तो किसी की नज़रों में था ही नहीं, वो तो सीक्रेटली अपना काम कर रहा था, और काम करके वो कब गायब हो जा रहा था किसी को पता ही नहीं। लेकिन हाँ रूमर्स फैल रही थी। दूसरी तरफ विंग जो है ना,
उसको बार बार ये खबर मिल रही थी कि लेडी ली के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, लेडी ली को इतना स्पेशल फील कराया जा रहा है, लेडी ली को आज मतलब जो कुछ भी है उसके पास भी बहुत सारी गलत रूमर्स यहाँ पे फैलाई जा रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे ये तक कहा जा रहा था कि फाइनली कल्टिवेशन वर्ल्ड की महारानी उसे घोषित कर दिया गया है। हालांकि ऐसा सही भी था, फ़िलहाल के लिए सही भी था, क्योंकि जो ओहदा था, वो जो पोजीशन थी वो खाली थी, लेकिन वो टेम्परेरी टाइम के लिए थी। ये चीज़ लैन वांग जी ने यहाँ पे घोषित मतलब अनाउंस किया था कि लेडी ली जब तक विंग इस सेक्ट में वापस नहीं आ जाता तब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेगी, लेकिन उसके ओहदे पे वो अपॉइंट ऐसे नहीं की गई थी। और साथ ही साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसको दी गई है, उसको राइट्स नहीं दिए गए हैं। ये चीज़ भी क्लियरली बोली गई थी। लेकिन जब लोगों को किसी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होती है ना, तो वो फिर सही चीज़ों को गलत और गलत को सही बना के वो उनके सामने पेश करते हैं। और यहाँ पे विंग का गुस्सा दिन प्रतिदिन उनके लिए बढ़ते जा रहा था। कभी कभी तो वो कुछ ऐसा भी कर जाता, मतलब जिसको देख के ना वो जो उस खुफिया एजेंसी के लोग लैन वांग जी ने भेजे थे, उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं ना कि विंग ही इन सब के पीछे, मतलब जो कल्टिवेशन वर्ल्ड में पपेट्स घूम रहे हैं, जो इतना आतंक मचा रहे हैं, वो इसी की वजह से है। और ये सारी चीज़ें वो लैन वांग जी को जाके बताते थे, और लैन वांग जी इस चीज़ से वरीड होता था। हालांकि वो कोशिश कर रहा था कि विंग का नाम कहीं से कहीं तक ना आए, लेकिन उसकी कोशिश हमेशा फेल ही हो रही थी। विंग जो कि 6 मंथ प्रेग्नेंट था, उसको पता था कि उसको डिमोनिक कल्टिवेशन का यूज़ नहीं करना है, किसी भी ब्लैक मैजिक का यूज़ नहीं करना है, लेकिन फिर भी अपने वर्ड को बचाने के लिए, अपने सेक्ट को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। इसलिए वो थोड़ा बहुत चीज़ों को यूज़ करता था, बट हाँ इन लिमिटेड, क्योंकि उसे पता था कि उसके अंदर एक बेबी है और वो एक कमज़ोर, एक फ्रेजाइल सा बेबी है। तो अभी वो इतना सब कुछ नहीं सह सकता, और उसके ऊपर से वो लैंड सेक्ट का है, यानी कि एक प्योर सोल है, वो इन सब चीज़ों को सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन विंग अपने और अपने बेबी का ध्यान दे रहा था। लेकिन कभी कभार ना ये चीज़ें इतनी बिगड़ जाती थी कि विंग को भी मतलब इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता था। और इसकी खबर लैंड सेक्ट यानी कि लैन वांग जी को रहती थी। बेहद कोशिशों के बाद फाइनली आज वो दिन आ चुका था जहाँ पर विंग कल्टिवेशन वर्ड आ रहा था। ऐसा नहीं था कि विंग ने कल्टिवेशन वर्ड से रिश्ता तोड़ा था, बस वो अपनी इस प्रेगनेंसी की जर्नी में ज़्यादा ट्रबल नहीं करना चाहता था, किसी ट्रबल में पड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो ब्यूरियल माउंट से बाहर नहीं, इवन वो हिलिंग एरिया में भी नहीं जाता था, ताकि जितना भी टाइम हो सके वो रेस्ट करे और बाकी जो टाइम उसके पास बचे वो कुछ इन्वेंशन करे, उसमें कुछ क्रिएट करे। इसलिए वो अपनी केव में भी ज़्यादा रहता था। लेकिन एक प्रेग्नेंट पर्सन के लिए अगर मतलब एक खुले माहौल में आना ज़रूरी है, तो वैन किंग उसके लिए पूरा ध्यान रखती थी, वो उसको बाहर लाया करती थी, उसका ध्यान रखा करती थी। लेकिन कभी कभार विंग कुछ ऐसी गलतियां भी करता था जिसकी वजह से सच में उसको सफ़र करना पड़ता था, जिसकी वजह से वैन किंग उस पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती थी। लेकिन लकीली वो दिन रात उसके साथ थी, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती थी। लेकिन आज 6 महीनों के बाद फाइनली, 6 नहीं 5 महीनों के बाद फाइनली विंग को कल्टिवेशन वर्ल्ड जाना था। क्यों? क्योंकि आज जैन चैंग का जन्मदिन था। जैन चैंग का जन्मदिन था, उसे जियांग सेक्ट जाना था। ऑफ कोर्स उसने कोई रिश्ता नहीं तोड़ा था कल्टिवेशन वर्ल्ड से, तो वो तो जाएगा ही ना। वो लैंड सेक्ट से उसने रिश्ता तोड़ा था, लैंड सेक्ट के सिर्फ एक पर्सन से, वो भी लैन वांग जी से, बाकी किसी से उसने वहाँ भी रिश्ता नहीं तोड़ा था। इसलिए जियांग सेक्ट तो वो जाएगा ही जाएगा। हालांकि उसको ये पता था कि ये जो सारी रूमर्स फैली हुई हैं कि विंग ही है पपेट्स के पीछे, विंग ही है ये सब कुछ करवाने वाला, इन बीच में लेडी ली पे भी कुछ हमले हुए थे, उसका भी मतलब जो इल्ज़ाम था वो विंग के ही ऊपर आया था। हालांकि लैंड सेक्ट ने इस चीज़ को मानने से मना कर दिया था। यहाँ पे विंग अपने हाथ में प्यारा सा गिफ्ट लेके आज जैन चैंग के लिए
उसके सेक्ट यानी कि जियांग सेक्ट जाने वाला था। लेकिन यहाँ पे वैन किंग ने जिद की कि वो भी उसके पास आएगी, उसके साथ आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि अगर वो उसको अकेला छोड़ देती है और कहीं पर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो यहाँ पे शायद कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि जो चीज़ें वो प्रिडिक्ट कर रही है, वो मतलब सोच रही है कि ऐसा हो सकता है, वो शायद हो जाए। इसलिए 24/7 वो हमेशा उसके आसपास रहने की कोशिश करती थी। और मतलब विंग और खुद की सेफ्टी के लिए उसने वैनिंग को भी साथ में लिया था। यहाँ पे पहले तो विंग ने मना किया था, क्योंकि विंग को अच्छे से पता था कि लैन सेक्ट नहीं, कल्टिवेशन वर्ड वैन सेक्ट के मेंबर्स को वहाँ पे मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन लेस्ली वो मान चुका था, क्योंकि उसे पता था कि उसने कहीं और नहीं, उसके अपने भाई के घर यानी कि अपने घर जाना है। तो वहाँ पे तो वैन सेक्ट के मेंबर्स के लिए इतना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो उनको अपना सकते हैं। इसलिए वो उनको अपने साथ लेके गया। यहाँ पे फाइनली सभी लोग जियांग सेक्ट पहुँच चुके थे। जैन चैंग का जो जन्मदिन था वो बहुत ज़ोर शोर से मनाया जा रहा था। बहुत ही अच्छी दावत थी, बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पे इंतज़ाम किया गया था, रहने का भी, खाने का भी, सब कुछ, सब टोटली सब कुछ किया गया था। क्योंकि जियांग सेक्ट में एक ही इंसान बचा था जिसका अब जन्मदिन मनाया जाता था, क्योंकि यान यांगली जा चुकी थी जिन सेक्ट में, विंग जा चुका था लैन सेक्ट से, फिर से वीरल माउंट। तो अब एक ही इंसान बचा जिसका जन्मदिन वहाँ पे मनाया जाता था, और वो भी एक साल में एक ही यहाँ पे मतलब चीज़ मनाई जाती थी। तो वो तो ज़ोर शोर से होनी ही थी। यहाँ पे सभी लोग पहुँच चुके थे, सभी ने अपने प्लेसेस ले चुके थे, सीट्स भी ली थी। विंग और वांग जी एकदम अपोजिट डायरेक्शंस में बैठे थे, मतलब एकदम आमने सामने। विंग के बगल में वैन किंग बैठी थी, और वैन किंग जो कि पल पल उसका ध्यान रख रही थी, उसे पूछ रहे थे कि कंफर्टेबल तो होना, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना, तुम ठीक तो फील कर रहे हो ना, हर एक चीज़, मतलब वो पल पल में उससे पूछे जा रहे थे। ये चीज़ लैन वांग जी ने नोटिस की, और वो रिलीफ फील कर रहा था कि कोई तो है जो उसका ध्यान रख रहा है। वो केयरलेस रहेगा तो भी, मतलब कोई है जो उसको उस केयरलेस कंडीशन में भी संभाल लेगा। लेकिन उसके बगल में जो बैठा था, उसे देखने के बाद विंग सच में अनकंफर्ट फील कर रहा था, और वो कोई और नहीं, लेडी ली थी। लेडी ली लैन वांग जी के बगल में बैठी हुई थी, और लैन वांग जी के बगल में बैठने की वजह से लैन वांग जी का ध्यान कभी ना कभी उसके ऊपर भी था। ऑफ कोर्स वाइफ थी तो ध्यान तो जाना ही था, और इस जगह पे जहाँ पे वो ज़्यादा सर्वेंट्स को ला भी नहीं सकता था। ऑफ कोर्स यहाँ पे दावत चल रही थी, हालांकि एक दो सर्वेंट्स फिर भी पीछे बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो मतलब उतना डिस्टर्ब वो सर्वेंट नहीं कर सकते थे। इसलिए लैन वांग जी भी बीच बीच में कभी उसे पानी दे रहा था, तो कभी उसे कंफर्टेबली बैठने के लिए हेल्प कर रहा था। ये देख के विंग का पारा तो बिल्कुल 7वें आसमान पे जा चुका था। लेकिन विंग ने सिर्फ ये नोटिस किया, विंग ने ये नोटिस नहीं किया कि जब से लैन वांग जी वहाँ पे बैठा है, शायद ही कोई सेकंड हुआ होगा जहाँ पे उसने विंग को नहीं देखा होगा। लैन वांग जी की नज़रें छुपते छुपाते घुमा फिरा के फिर भी विंग को ही देख रही थी। वो उसके फेस को आज ना इतनी मतलब अच्छे से देखना चाहता था, क्योंकि ऑफ कोर्स एक पर्सन के लिए अपने बिलव्ड वन से इतने महीने दूर रहना, चलो दूर रहना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन वो इंसान आपसे झगड़ा करके, आपसे नाराज़ होके, ये कह के कि वो आपकी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता, ये कह के वो आपसे रिश्ता तोड़ के वहाँ से गया है, और वो एक दिन आपके सामने बैठा हो, तो आप भी वही करोगे जो इस वक्त लैन वांग जी कर रहा है, चोरी छिपे बस विंग को देख रहा था। ये चीज़ें लेडी ली से अननोटिस नहीं थी, वो देख रही थी कि लैन वांग जी की नज़रें सिर्फ और सिर्फ विंग के ऊपर थी। यहाँ पे मतलब जो सिचुएशन थी ना, वो बिल्कुल ऐसी थी कि लेडी ली के साथ होके भी लैन वांग जी नहीं था, और विंग के साथ नहीं होके भी लैन वांग जी था। यहाँ पे लेडी ली लैन वांग जी से बोलती हैं, क्या आप उनसे बात करना चाहेंगे? लैन वांग जी थोड़ा डीप मतलब ब्रीथ लेते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता, शायद मुझसे बात ना करना चाहे। जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अच्छा रहेगा कि वो अपने आप को अच्छे से संभाल ले,
और आज मुझे रिलीफ फील हो रहा है कि कोई है उसके साथ। मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी चिंता करने की ज़रूरत भी है। लेडी ली ने विंग की तरफ देखा। विंग हल्के से उन्हें देख रहा था और उन दोनों को बात करते हुए देख के ना उसका तो खून खौल रहा था। यहाँ पे लेडी ली ने अपने दिमाग में सोचा कि क्यों ना एक और लास्ट ट्राई वो कर ले, मतलब बात कर ले। क्या पता एक बार विंग से बात करने की, क्योंकि 5 महीने हो चुके हैं यार, शांत हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में भी चल रहा होता ना, कुछ ना कुछ क्रेविंग्स होंगी, कुछ ना कुछ फीलिंग्स होंगी, कुछ मिसिंग उसके अंदर भी हो रहा होगा। तो क्यों ना वो एक और लास्ट बार मतलब इस चीज़ को ना ट्राई कर ले। तो यहाँ पे उसने अपने आप में ही ठान लिया कि जब ये मीटिंग मतलब ये दावत यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और वो लोग इस कमरे से बाहर जाएंगे तो वो विंग से बात करेगी। यहाँ पे सभी का ध्यान उन चीज़ों पे था जो कि यहाँ पे हो रही थी। मतलब कभी स्नैक्स बट रहे थे तो कभी ड्रिंक बट रही थी, सामने डांसर्स डांस कर रहे थे, कुछ प्लेयर मतलब सिंगर्स गाना गा रहे थे, बहुत सारी यहाँ पे अरेंजमेंट्स थी। वो सारी चीज़ों का ध्यान सभी लोगों का उस पे था, लेकिन इन तीनों का ध्यान आपस में ही एक दूसरे पर उलझा हुआ था। फाइनली यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 प्रेग्नेंट पर्सन थे तो इन चीज़ों को इतना ज़्यादा खींच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी 2 घंटे से ये लोग बैठे हुए थे, जिसकी वजह से जैंग सेक्ट के क्लैन लीडर यानी कि जैन चेंग ने ये अनाउंस किया कि वो इस दावत को यहीं पे मतलब ख़त्म करते हैं। खाने पीने का इंतज़ाम जो रात का है वो बाद में होगा और उसका प्लेस दूसरा है, लेकिन अभी हमें इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ 2 प्रेग्नेंट पर्सन्स हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना होगा। ऐसा कहते हुए उसने सभी को मतलब इस दावत के ख़त्म होने की अनाउंसमेंट कर दी। सभी लोग खुश होते होते मतलब जैन चेंग को बहुत सारे उपहार में मिले, उसको बहुत सारी विशेस मिली, बहुत कुछ हुआ। सभी लोग एक एक करके बाहर जाने लगे थे। विंग भी जा रहा था और विंग के पीछे पीछे लेडी ली भी जा रही थी। हालांकि लैन वांग जी का ध्यान पहले तो नहीं था, लेकिन लास्टली जब वो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे ना, उसका ध्यान वहाँ पे गया और वो अपने मन में सोचता है कि क्या लेडी ली उससे बात करने जा रही है। मुझे नहीं लगता ये सही होगा। ऐसा कहते हुए वो अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, लेकिन जैन चेंग उसको रोक देता है, क्योंकि जैन चेंग ने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी, लेकिन हाँ उसे कुछ पर्सनल यहाँ पे डिस्कस करना था जो कि जंग सेक्ट के रिलेटेड थे। ऑफकोर्स एक राजा है तो उससे न जाने कितनी सारी बातें होंगी। तो यहाँ पे है ना जैन चेंग ने कुछ टाइम के लिए लैन वांग जी को रोक लिया था। दूसरी तरफ विंग जब इस रूम से इस मीटिंग हॉल से बाहर निकला था तो वैसे ही लेडी ली उसको पुकारती हैं। विंग का मूड तो नहीं था लैन सेक्ट के किसी भी मेंबर से बात करने की, लेकिन फिर भी वो रुक चुका था, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब लेडी ली ने उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया था, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था, तो वो रुक चुका था। वो पीछे मुड़ता है, लेडी ली हल्का सा बो डाउन करते हुए उसको ग्रीट करती है और वही विंग भी करता है। उन दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया और यहाँ पे एक दूसरे का हाल चाल भी पूछा। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मतलब कुछ टाइम के लिए उन दोनों के बीच में एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई, लेकिन यहाँ पे जब लेडी ली ने विंग से ये पूछा कि क्या वो वापस आने के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो यहाँ पे विंग ने उसको आंसर किया कि मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। आई एक्सेप्ट इट कि आप मेरी दोस्त रह चुकी हैं और दोस्ती के नाते आप मेरा हाल चाल पूछ सकती हैं, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं करने वाला हूँ ये आप मुझे नहीं बता सकती। तो यहाँ पे लेडी ली विंग के थोड़ा करीब जाती है, उसके बाद बोलती है प्लीज़ एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, वांग जी को आपकी ज़रूरत है, आपको वांग जी की ज़रूरत है, आप वापस क्यों नहीं आ जाते? मत कीजिए ऐसा, ये बेबी भी सफ़र कर रहा है आपकी वजह से। विंग गुस्से से लेडी ली की तरफ देखते हुए बोलती है और आप कौन होती है मुझे ये बताने वाली कि मेरा बेबी सफ़र कर रहा है? मेरे होते हुए मेरा बेबी कभी सफ़र नहीं कर सकता। लेडी ली अपनी आंखों को टाइटली बंद करती है, उसके बाद बोलती है प्लीज़ मास्टर वी, एक बार अगर आप अपनी जिद को बाहर अलग छोड़ देंगे, उससे परे होके कुछ देखेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हैं? मैं मानती हूँ मैंने और वांग जी ने भी जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन इस सब के बीच में आपका बेबी सफ़र क्यों करे? अगर आपको चाहिए तो सफ़र हमें ही करना चाहिए ना, आप क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ वापस आ जाइए, ये गलत है। आप
एक बच्चे से उसके अधिकार छीन रहे हैं। मत कीजिए ऐसा। अपने ईगो, अपने इस सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में, अपनी जिद के चक्कर में आप किसी का अधिकार छीन रहे हैं। विंग का गुस्सा 7वें आसमान पे था। विंग ने हाथ उठाया, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कब ये हाथ लेडी ली के पास जाके टकराया और लेडी ली जो सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी वो गिर गई और ऑलमोस्ट सीढ़ियों से नीचे आ चुकी थी। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे और अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त लहनवांग जी भी वहाँ से वापस, ऑलमोस्ट एंट्रेंस से बाहर उसने कदम रखा था। और ये सब कुछ जो हो रहा था ना, वो एंट्रेंस पे ही हो रहा था। अब क्या होगा? क्या लेडी ली का बेबी बच पाएगा? ये तो हम जानेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।